प्रॉफिट लेवल के बारे में, जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। और मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको दो ऐसे सेटअप बता दूं, ऐसी दो स्ट्रैटेजी बता दूं कि अगर आपको मार्केट में कोई एनालिसिस नहीं मिल रहा है, मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसा हो रहा है कि जब आप बैठे तब कोई ट्रेड मिल नहीं रही है, तो वो दो स्ट्रैटेजी जो है, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। ये जब आप मार्केट में बैठोगे तब आपको प्रॉफिट निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे। और कल कल मैं आपको दिल से बता रहा हूं दोस्तों, आज ही मैं कैंपेनिंग कर देता हूं इस बात की, कल मैं आपको कुछ भी एजुकेट नहीं करूंगा, कल हमारा लास्ट डे का सेशन होगा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी ट्रेड के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाता है, वो क्या क्या देखता है, क्या क्या रेफर करता है, कौन सी वेबसाइट्स को पहले पढ़ता है, कौन सी करेंसी को चूज करता है ट्रेड करने के लिए, एंट्री कैसे डिसाइड करता है, एग्जिट कैसे डिसाइड करता है, टीपीएसएल जिसे हम कहते हैं वो कैसे डिसाइड करता है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप लाइव आपको मैं सिखाने वाला हूं कि एनालिसिस कैसे की जाती है। हाँ, आज लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, आप लोग डेमो पे भी लगा सकते हैं और रियल पे भी लगा सकते हैं, आज भी दिखाऊंगा। और कल मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं कि बिल्कुल ऐसे सेशन आपने शायद ही आज तक कहीं देखा होगा कि जिसमें आपको सिर्फ चार्ट खोलकर और वहां से ट्रेड तक ले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने कई लाइव सेशंस में ये किया हुआ है दोस्तों। अभी रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ा कोर्स होने जा रहा है, जो 3 नाइट और 4 डे का कोर्स है लोनावाला में, जिसको हम सुप्रीम कोर्स कहते हैं। वो इससे भी अलग लेवल का कोर्स है, इससे भी हाई लेवल का कोर्स होता है। तो वो कोर्स में हम मतलब ये आपको मतलब इतना बना देंगे ना कि आप जिंदगी भर कम से कम पैसों की प्रॉब्लम से तो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, फिजिकल और घर की कोई प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आपके पैसों की जिंदगी भर की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा। दूसरी चीज है दोस्तों, आपने ये जो एडवांस कोर्स किया और इससे पहले जो बेसिक कोर्स किया, हो सकता है ये आपका पहली बार हो। मैं आपको रेगुलर कहूंगा कि किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम्स को छोड़ना नहीं आपने। मैं आज भी दोस्तों 2-2 ढाई-ढाई लाख पे करता हूं सीखने के लिए इंटरनेशनल ट्रेनर से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जितना मैं अपने आप को फाइन ट्यून करते जाऊंगा उतना ज्यादा मैं डिलीवर कर पाऊंगा, उतने ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मैं प्रॉफिट निकाल भी पाऊंगा और लोगों को भी दिखा दूंगा। देखिए, कल मंडे था, आज ट्यूसडे है। पिछले 2 दिनों में मैंने जितनी भी एनालिसिस की, आई थिंक 12 से 13 ट्रेड डाली। एक ट्रेड में एसएल हिट है, बाकी सब में टीपी हिट है, और एक नहीं 3-3 प्रॉफिट हिट किया हर ट्रेड ने। अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 1200 से 1300 पिप्स का प्रॉफिट जनरेट किया है। जबकि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई रोबोट नहीं है, कोई ऑटोमेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपना खुद का एजुकेशन। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा फ्रेंड, मैं आपको कह रहा हूं कि वो कला, वो स्किल अपने पास है, और वो स्किल आपको निकालनी है, वो स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। जितना मैं एक्साइटेड हूं आपको देने के लिए, आपका भी एक्साइटमेंट उतना जरूरी है। तो चलिए, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है, मैं आपको सही से सुनाई दे रहा हूं, तो एक बार 777 चैट बॉक्स में टाइप करें ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर दूं। और हर बंदा, आई थिंक 148 लोग हैं मेरे सामने, हर बंदा 777 करेगा, क्योंकि मैं आज को जो गिफ्ट देने वाला हूं, ये जब आप ट्रेड लगाओगे ना, जब आप लगाओगे, तो ये 777 लिखने में जो मेहनत लग रही है ना, वो सारा पैसा ट्रेड में मैं आपको निकलवा के दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे कम से कम चैट बॉक्स में 150 प्लस 777 चाहता हूं। तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि फ्रेंड मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं और मेरा दिन इतना खूबसूरत है ना, क्योंकि मैं खुद आप लोगों के साथ, खास करके आईजीनेस के साथ आने के बाद, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहा हूं। और वो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी नेक्स्ट लेवल के ट्रेडर बने, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की श्रेणी में वो अपना नाम दर्ज कर पाए आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। थैंक यू सो मच दोज हु आर रिस्पॉन्डिंग इन 777। और बहुत 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 अच्छा लगता है आपकी एक्साइटमेंट को देख के। तो चलिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, हेडफोन लगा लीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। सिंपल छोटे छोटे 2 चैप्टर्स पहले मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ट्रेड में हेल्प करेंगे, फिर मैं 2 स्ट्रैटेजी बता दूंगा आज में। तो आज हमारा सेशन इतना रहेगा, और कल कल जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक, मैं आपको पूरी एनालिसिस सिखाऊंगा, ए से लेकर जेड तक कैसे करते हैं। और कोशिश करूंगा कि कल के एनालिसिस के दौरान मैं आपको 1, 2 या 3 ट्रेड पकड़ के दिखाऊं। वो ट्रेड आप लगा लेना, लगाने के बाद प्रॉफिट जनरेट हुआ कि नहीं, ये आप मुझे फीडबैक बाद में दे देना। तो बिल्कुल आज और कल कोई काम नहीं करना, किसी की शादी, किसी का बर्थडे, सारे प्रोग्राम कैंसिल। आज और कल शाम को 6 से 7 आप मेरे साथ रहेंगे। तो फ्रेंड, टेक्निकल इंडिकेटर्स में हमने आरएसआई इंडिकेटर देखा, एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में हमने सीखा, उसके बाद हमने मूविंग एवरेजेस के बारे में देखा, पैराबोलिक सार के बारे में हमने सीखा, एंड आई थिंक और भी बहुत सारे इंडिकेटर मैंने आपको सिखाए हैं। तो उसी श्रेणी में आज बॉलिंजर बैंड है, कि जो कि बहुत खूबसूरत इंडिकेटर है।
और इसके साथ आप लंबे समय तक ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कैसे देखा जाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा बॉलिंजर बैंड, ये इस चैप्टर में हम क्या क्या विषय लेने वाले हैं कि व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट वर्क, क्या है बॉलिंजर बैंड और ये कैसे काम करता है। दूसरा, डोंट मेक दिस कॉस्टली मिस्टेक, मतलब बॉलिंजर बैंड को इस्तेमाल करते हुए जो नए लोग होते हैं वो जो गलतियां करते हैं उससे उनको बड़ा नुकसान होता है, तो वो गलतियां क्या है वो आपको नहीं करनी। तीसरा, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सप्लोसिव मूव बिफोर इट ऑकर, यानी कि मार्केट में कोई बड़ा एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है, एक्सप्लोसिव यानी कि प्रॉफिट देने वाला ऐसा कोई समय आने वाला है, एंट्री पॉइंट्स आने वाली है, और वो एंट्री पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बॉलिंजर बैंड के माध्यम से, ये भी हम देखेंगे। चौथा हम देखेंगे हाउ टू यूज बॉलिंजर बैंड एंड बेटर टाइम योर एंट्रीज, यानी कि हम बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे और सही समय पे हम एंट्री लेंगे, वो हमें ये बैंड सिखाएगा। एंड हाउ टू यूज बॉलिंजर बैंड राइट द मैसिव ट्रेंड इन द मार्केट, और आप इस बॉलिंजर बैंड को अगर इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक का जो प्रॉफिट होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट कंटिन्यू 25 पिप 50 पिप 100 पिप 200 पिप बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है, तो ये बॉलिंजर बैंड आपको अपनी पीठ पर बिठाकर एक लंबा प्रॉफिट दिलवाएगा, उसको कहते हैं मैसिव राइड। तो वो राइड कैसे करनी है वो भी देखेंगे। सिंपल है, आपका जो भी चार्ट है, आप MT5 पे हैं, ट्रेडिंग व्यू पे हैं, या किसी भी चार्ट को आप ओपन करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, तो वहां पे एक इंडिकेटर का कॉलम है, जैसे हम बाकी के इंडिकेटर लगाते हैं वैसे ही हमें बॉलिंजर बैंड का भी इस्तेमाल करना है। और वहां पे कोई भी सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ आपको बॉलिंजर बैंड सेलेक्ट करना है और उसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे तो अभी आपके स्क्रीन पे आपके कैंडल्स के साथ आपको ये जो शेडेड एरिया नजर आ रहा है जिसमें 3 तरह की लाइनें हैं, बीच की जो लाइन है वो आपको एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर और नीचे ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ऐसा एक इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग जाएगा। ठीक है, सो इंडिकेटर लग गया बॉलिंजर बैंड। अब ये इंडिकेटर हमें क्या क्या मैसेज दे रहा है, हमें क्या क्या सिग्नल्स दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, इसकी जो बीच की लाइन या ऊपर की लाइन यानी कि अपर जो मूविंग एवरेज है और लोअर जो मूविंग एवरेज है, नीचे की जो लाइन है, ये बनती कैसे है, पहले उसका एक फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फिजिकली कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ आपके सॉफ्टवेयर में अपने आप किया है, बस समझ लेना कि ये लाइन क्यों बनी और वो क्यों, बस ये हमें समझना है। सो बॉलिंजर बैंड में 3 तरह की लाइन होती है दोस्तों, एक मिडल लाइन जिसको हम मिडल बैंड कहते हैं, दूसरा अपर बैंड और तीसरा लोअर बैंड। तो मिडल बैंड जो है वो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। क्या है? कुछ भी नहीं है, जो हमने मूविंग एवरेज के चैप्टर में सीखा था, सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये जो मिडल बैंड है ये 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, अपर बैंड जो है वो 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज के साथ साथ उसमें 20 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, समझ में आता है तो बेटर, नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब 8th 9th 10th में मैथ्स पढ़ा करते थे तब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ये चैप्टर पढ़ा था वहां पे। ठीक है, तो ये 20 दिनों का स्टैंडर्ड डेविएशन एक प्राइस निकलती है और उसको 2 से गुणा कर देते हैं, और इसका जो भी प्लस होता है यानी कि जो भी टोटल आती है उस टोटल को 20 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज के साथ जोड़ देने से अपर बैंड यानी कि ऊपर की लाइन जो है वो बन जाती है। ठीक उसी का नेगेटिव यानी कि माइनस साइड में 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है लोअर बैंड में, और उसमें से अगर हम 20 दिनों का स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 2 करके निकाल देते हैं तो आपको लोअर बैंड निकल जाता है। सोपान गायकवाड़ जी अभी हैंड रेज ना करें सर, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख दें। फिगर्स नॉट शोइंग, फिगर नहीं दिख रहा है। सिंधु जी कौन सा फिगर नहीं दिख रहा है? मेरे को तो लग रहा है स्क्रीन मेरा क्लियर है, मैंने 2 सेटअप लगा के रखे हैं इसीलिए। कोई भी बता सकता है मेरी स्क्रीन और मेरा आवाज बिल्कुल क्लियर है? Yes, everybody is typing clear है, so kindly check your net connection। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खुद 2 सेटअप लगा के इसलिए बैठता हूं कि आपको विजिबल है या ऑडियो आ रही है कि नहीं। चलो सभी लिख रहे हैं क्लियर है, तो आप अपनी तरफ से चेक करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सो बॉलिंजर बैंड के कैलकुलेशंस कैसे बनते हैं, ये तीनों लाइन के हमने वो फॉर्मूला देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डे ट्रेडिंग अप ट्रेंड विद बॉलिंजर बैंड। अप ट्रेंड यानी कि अगर मार्केट बुलिश है तो ऐसे में हम बॉलिंजर बैंड के साथ ट्रेडिंग कैसे करेंगे। Bollinger Band help assess how strongly an asset is rising and when the asset is potentially losing its strength or reversing।
यानी ये जो इंडिकेटर है, अगर मान लो मार्केट बुलिश है तो ये इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि मार्केट कब तक बुलिश रहने वाला है। और ये ही इंडिकेटर है जो आपको ये भी बताएगा कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ कब खो रहा है, यानी मार्केट कमजोर कब पड़ रहा है। और तीसरा, ये रिवर्स हो रहा है क्या, अगर बुलिश था तो ये बियरिश होने वाला है क्या। तो ये सभी चीजें आपको कौन बताने वाला है, बॉलिंजर बैंड। दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी यूज टू हेल्प एंड मेक द ट्रेडिंग डिसीजन। और इससे क्या होता है, आपको एक मदद मिल जाती है कि अगर मान लो मार्केट बुलिश है तो मैं बाय में बैठा हुआ हूं, लेकिन मार्केट अगर वीक पड़ रहा है, कमजोर होने लग गया है, तो हमें ये बॉलिंजर बैंड से पता चलने लग जाता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, मार्केट अब और बाइंग में नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, हम अपना जो ट्रेडिंग का डिसीजन लेने वाले हैं उस डिसीजन को हम आसानी से ले पाते हैं। डे ट्रेडिंग अप ट्रेंड विद बॉलिंजर बैंड में फर्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन द प्राइस इज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इट विल टिपिकली टच और रन along the upper band during the impulse waves higher। मतलब क्या हुआ, जब मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड का है यानी बुलिश मार्केट है, तो ये कैंडल्स जो बनते हैं ये बॉलिंजर बैंड की जो ऊपर की लाइन है, अपर बैंड जो है, उसके साथ बिल्कुल चिपक कर चलेंगे, बिल्कुल क्लोज होकर चलेंगे उसके साथ। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ कितना मजबूत है और मार्केट कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। When it fails to do that, it shows the uptrend may be losing momentum। लेकिन जैसे ही कैंडल ऊपर के बैंड को छोड़ना शुरू कर देता है, यानी उससे दूरी बनाने लग जाता है या उससे चिपक कर नहीं चलता है, उससे दूर होने लग जाता है, तो ये आपको संकेत देता है कि मार्केट या तो बुलिश जो था उसका मोमेंटम टूट रहा है, ये मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है या थोड़े समय के लिए ये पुल बैक भी हो सकता है। तो अपर बैंड को जब तक कैंडल्स बिल्कुल लग कर चल रही होंगी तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। जैसे अपर बैंड से कैंडल्स डिस्टेंस बनाना शुरू कर दे यानी कि दूरी बनाना शुरू कर दे, तो ये संभावना है कि बुलिश मोमेंटम यहां पे वीक हो रहा है और मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। इवन ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड प्राइजेस ड्रॉप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो कुछ समय के लिए प्राइस है ना गिरता है, यानी कि कैंडल अपर बैंड से दूर होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मार्केट यहां से बिल्कुल बेरिश हो जाएगा, ये एक पुल बैक भी हो सकता है। ये एक पुल, मैं आपको ये सारी चीज लाइव दिखाऊंगा, पहले थ्योरी को समझ लेते हैं। ड्यूरिंग एन अपट्रेंड इफ द प्राइस इज मूविंग स्ट्रांगली देन पुल बैक लोज विल टिपिकली ऑकर नियर और अबव द एवरेज मिडल लाइन। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहला मैंने क्या बताया, कैंडल अगर अपर बैंड को चिपक के चल रही है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर कैंडल अपर बैंड को धीरे धीरे छोड़ने लग गई, उससे दूर होने लग गई, तो संभावना है कि जो बीच की लाइन है जिसे हम मिडिल बैंड कहते हैं, वो कैंडल उस मिडिल बैंड तक आएगी और उस मिडिल बैंड को टच करके ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब ऐसा होगा, ऐसा कोई सीन बनेगा, तो उसे पुल बैक कहते हैं। द पुल बैक डजंट हैव टू स्टॉल आउट नियर द मिडिल लाइन बट इट डजंट शोज द स्ट्रेंथ इफ इट डज। यानी कि अब क्या होगा, कैंडल्स अगर बीच की लाइन के पास आ गए और बीच की लाइन के साथ रेल करने लगे, रेल यानी बीच की लाइन को चिपक कर चलने लगे, अब वो ऊपर जा ही नहीं रहे टॉप की लाइन की तरफ, तो इसका मतलब हो रहा है कि जो पहले स्ट्रेंथ था मार्केट में वो स्ट्रेंथ अब कमजोर पड़ रहा है। मार्केट जो पहले अपर बैंड को क्लोज होकर चल रहा था अब वो मिडिल बैंड को क्लोज होकर चल रहा है, तो यहां पे हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। ठीक है, व्हेन द प्राइस इज इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इट डजंट टच द लोअर बैंड। और सिंपल चीज है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का है तो सिंपल सी बात है, वो इस बॉलिंजर बैंड का जो सबसे लोअर बैंड है यानी कि सबसे नीचे वाली लाइन है उससे दूर रहेगा, उसको बिल्कुल भी चिपक के नहीं चलेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट ने अपर बैंड भी छोड़ दिया, लोअर बैंड पे आया और लोअर बैंड को भी क्रॉस करके, सॉरी मिडिल बैंड को भी क्रॉस करके वो लोअर बैंड तक आ गया, तो उसने जब लोअर बैंड को टच कर लिया तो ये संकेत है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा। अब थोड़ी सी और एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, स्पॉटिंग ट्रेंड रिवर्सल विद बॉलिंजर बैंड, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिवर्स आ गया। तो यूजिंग द ट्रेंड गाइडलाइंस हियर आर समरी गाइडलाइंस फॉर स्पॉटिंग रिवर्सल। रिवर्सल को पहचानने के लिए कुछ बातें मैं आपको अभी सिखा देता हूं और फिर लाइव आपको ये बैंड लगा के दिखाता हूं। इफ द प्राइस इज इन अप ट्रेंड एंड कंटिन्यूअसली हिटिंग द अपर बैंड, यानी कि मार्केट बुलिश है और लगातार ऊपर की लाइन को चिपक के चल रहा है, ठीक है,
व्हेन द प्राइस हिट द लोअर बैंड इट कुड बी सिग्नल दैट अ रिवर्सल हैज बीन, और अचानक वो वहां से छूटता है और लोअर बैंड पे आ जाता है, तो ये पहला संकेत है कि मार्केट यहां से बीरिश होगा। If the price is railing again, it likely won't be able to reach the upper band or the recent price high. और वो रेल करने लग गई नीचे वाले बैंड के साथ, तो इसका मतलब अब वो ऊपर नहीं जाएगी, स्ट्रेंथ वहां पे कम पड़ रही है। इसी का अपोजिट है, अगर कैंडल लगातार लोअर बैंड को चिपक के चल रहे हैं तो मार्केट बियरिश है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि वो लोअर बैंड को छोड़ते हैं, मिडिल बैंड पे जाते हैं और मिडिल बैंड को भी क्रॉस करके वो अपर बैंड पे चले जाते हैं। तो जब वो अपर बैंड को टच करेंगे तो समझ जाना है कि मार्केट यहां से बुलिश होगा, ये रिवर्सल का संकेत है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक स्क्रीनशॉट में आपको शो करता हूं। यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जैसे आपको दिखा दूं कि ये कैंडल्स, मेरा जो कर्सर है वहां से देखिएगा, जब इसने अपर बैंड को छोड़ा तो ये बीच में लोअर बैंड पे आया, लोअर बैंड पे, अभी ये 1 डे का चार्ट है, इसका एक एक कैंडल एक एक दिन में बना है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ 5 to 6 डेज ये मिडिल बैंड पे रहा था, ठीक है, ये मिडिल बैंड पे है, यानी कि यहां से जो अप ट्रेंड था पहले वो यहाँ पे कमजोर पड़ गया, मोमेंटम वीक हो गया। उसके बाद जब मार्केट लोअर बैंड पे आया तो ये बियरिश रिवर्सल का संकेत था, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लगातार लोअर बैंड को चिपक के चल रहा था फॉर हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 डेज ये लोअर बैंड पर चिपक के चल रहा था। तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड था यहाँ पे, और ऐसे में आप सेलिंग साइड में बैठते हैं। अब दूसरा देखिएगा कि जब इसने लोअर बैंड को छोड़कर फिर मिडिल बैंड की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो ये पहला संकेत था कि अब बियरिश मोमेंटम यहाँ पे छूट रहा है और मार्केट बुलिश हो सकता है। इसके बाद ये मिडिल बैंड पे रेल किया, और जब इसने मिडिल बैंड को क्रॉस किया तो ये अपर बैंड पे पहुंच गया। तो दोस्तों हमें ये इंडिकेटर का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूं। एक नजर में ये बैंड आपको बता देगा कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बियरिश है, और इतना ही देखने के लिए हमें इस बैंड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके साथ लाइव स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं कि ये बैंड लगाया कैसे जाता है। और आप इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही नहीं, आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड के साथ। इतना खूबसूरत ये बैंड होता है। तो मैं आपके साथ मार्केट को ओपन कर रहा हूं और मैं शेयर करके, और ये इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है वो दिखा देता हूं। अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे मैं आपको ले जाऊंगा, और आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी ट्रेड में बाय ले रखी है, तो कब तक आप बाय में बैठेंगे, ये आपको बॉलिंजर बैंड से मदद मिलेगी, और कब आपको एग्जिट करना है, ये आपको बॉलिंजर बैंड से मदद मिलेगी, या ट्रेंड रिवर्स कब होगा, ये सब हम अभी लाइव देखने वाले हैं। तो जब तक मैं अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल रहा हूं, मेक श्योर, मेक प्रिपेयर कि आपने अपना डेमो अकाउंट्स खोल रखा होगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड भी लगवा के दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो जस्ट फॉर 1 मिनट मेरा विंडो ओपन हो रहा है, एंड आई विल शेयर इट वेरी सून विद यू। मैं बिल्कुल आपके साथ इसे शेयर करता हूँ कि जस्ट गिव मी 1 मिनट। उम्मीद करता हूं दोस्तों बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको समझ में भी आया होगा। बस प्रैक्टिकली आप देख लीजिए कि इसे कैसे शेयर किया जाता है, कैसे लिया जाता है। और ये मेरा ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया है, और मैं आपके साथ इसे शेयर कर देता हूं। आई थिंक मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ओपन है, और मैंने एक रैंडम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर देता हूँ। ये यूरो यूएसडी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम रखा है। और मैं पहले इंडिकेटर के कॉलम में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंडिकेटर लिया, ऊपर सर्च बार में मैं बीबी, बॉलिंजर बैंड यानी कि शॉर्ट में बीबी अगर मैं टाइप करूं, तो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे बॉलिंजर बैंड आ गया। इसे जब मैं ओके करता हूं तो ये सेटिंग पूछता है, तो सेटिंग हमें कोई डिस्टर्ब करनी नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर में पहले से सेटिंग दी हुई है वो बिल्कुल बढ़िया है, हमें उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और जैसे हम ओके कर देते हैं तो आपके स्क्रीन पे बॉलिंजर बैंड यहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिखाई दे आपको, ठीक है। अब इसे देखते कैसे, थोड़ा वो ध्यान से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया है यूरो यूएसडी का।
बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, जब ये मार्केट नीचे वाले बैंड को छोड़कर दूर होने लग गया था, इससे पहले अगर आप देखें तो क्लियर यूरो यूएसडी में बहुत दूर, बहुत समय तक बियरिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नीचे वाले बैंड को चिपक के चल रहा था। तो ऐसे में अगर आपने यूरो यूएसडी में सेलिंग की ट्रेड ले रखी है तो आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। तो एग्जिट कब करना है? जब ये लोअर बैंड को छोड़ के मिडिल बैंड की तरफ जा रहा है। अब जैसे इसने मिडिल बैंड को क्रॉस किया तो ये पहला संकेत है कि अब मार्केट यहां से बियरिश नहीं जाएगा, ये बुलिश होगा। दूसरी बात, जब मार्केट अपर बैंड पे आ गया तो ये क्लियर संकेत है कि अब बुलिश मोमेंटम है और बाइंग साइड के जो लोग हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली यहां पे मनी फ्लो कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखें, मार्केट ने थोड़ी देर के लिए पुल बैक लिया, मिडिल बैंड पे आया, फिर अपर बैंड पे गया, पुल बैक लिया, फिर अपर बैंड पे गया, और ये केवल पुल बैक लेते लेते यहां तक आप देख पा रहे होंगे इसने अपर बैंड के साथ चलना सही समझा, क्योंककि बुलिश मोमेंटम था। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूं और मैं पिप्स की अगर बात करूं फ्रेंड, तो 1.0265 और 1.0447, यानी कि लगभग लगभग कैंडल ने 250 पिप्स का मूवमेंट आपको यहां पे सिर्फ बॉलिंजर बैंड की राइड की वजह से दिया। अब दूसरी चीज है जो नो ट्रेड जोन जिसमें कहते हैं, कौन सा ट्रेड जोन है? जब ये मार्केट मिडिल बैंड पे, जैसे मैं आपको यहां पे आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूं, ये जो मिडिल बैंड के साथ चलता है ये, तो ये नो ट्रेड जोन है, यहां पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। क्योंकि ध्यान से देखेगा फ्रेंड, ये मिडिल लाइन को चिपक के चल रहा है, तो ऐसे में हमारी ट्रेड फंस सकती है, हमें यहां पे ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद जब इसने इस अपर लाइन को ब्रेक किया, देखिए कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इन चीजों को। जब इसने अपर लाइन को ब्रेक किया, जो लाइन में आपको खींच के दिखा रहा हूं, तो यहां पे करीब करीब मार्केट ने क्या बोलते हैं, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, 1.043 यानी कि 430 था, और ये यहां से गया था करीब करीब, ये गया था 495, 65 पिप्स का इसने ब्रेकआउट होने के बाद, यानी बॉलिंजर बैंड का ही ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद इसने 65 पिप्स का हमें प्रॉफिट दिया। लेकिन जैसे ही इसने अपर बैंड छोड़ा तो ये बीच में फ्लोट कर रहा है, और अभी अगर आप देखें तो यूरो यूएसडी बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ये नो ट्रेड जोन में है, क्योंकि ना तो ये बुलिश है, ना ये बेरिश है, ना अभी ये अपर बैंड के साथ है, और ना ही ये लोअर बैंड के साथ है। तो ये बॉलिंजर बैंड हमें सिखाता है कि हमें ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर यही मैं गोल्ड के साथ आपको करके दिखा दूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, मार्केट गोल्ड ऊपर जो हाई लिया था इसने आज ही लिया था 1757.50 पे, और अब ये यहां से कंसोलिडेशन में चला गया, ये अपर बैंड के साथ नहीं चल रहा है, यानी कि बुलिश मोमेंटम यहां पे कमजोर पड़ गया है, बाइंग साइड में मार्केट नहीं जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आप गोल्ड में बड़ा ट्रेड ले रहे हो, लंबा ट्रेड कर, बड़ा मतलब नॉट लॉट साइज, लंबे समय तक प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो अभी आपको बॉलिंजर बैंड के हिसाब से वेट करना चाहिए कि ये या तो मिडिल लाइन पे आएगा, मिडिल लाइन पे ये सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेके ये वापस अपर बैंड पे जाएगा, पहली संभावना ये बनती है। तो जब ये अपर बैंड को टच करेगा तब हम बाय जाएंगे, और अगर इसने मिडिल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया और लोअर बैंड को पकड़ लिया, मतलब लोअर बैंड पे जाके ये सपोर्ट लिया, तो वहां से गोल्ड का गिरना तय है, ये बिल्कुल आपको सेलिंग साइड में प्रॉफिट निकाल के देगा। अब अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं इसके साथ, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड को लगाएं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और आप इसमें देख पाएंगे कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं, जब कैंडल्स ने यहाँ पे मिडिल बैंड को ब्रेक किया, यानी इसे ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, तब मार्केट था 1757.13 पे, और वहां पे अगर आपने ट्रेड में इन किया होता तो वहां से लेकर इसने यहां तक आपको प्रॉफिट दिया है, करीब करीब, मैं बड़ी बात नहीं कहूं तो 1742.18 पे। तो फ्रेंड आप खुद देखें, ये लगभग लगभग 1757 और 1742, 150 पिप्स का मूवमेंट दिया है केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दूसरी चीज, जब इसने यहाँ पे प्रॉफिट दिया और इसने लोअर लाइन को छोड़ना शुरू किया, तो हम यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के बाद हम वेट कर रहे थे कि या तो ये अपर बैंड पे जाए या ये लोअर बैंड पे जाए, और आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो जब ये बीच के फेज में था, ये वाला फेज, तो ये बिल्कुल हमारा नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इसने अपर बैंड को टच किया, इस लाइन को,
तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करना है, जैसे इसने अपर लाइन को क्रॉस कर दिया, आउट कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट किया, तो ये आपका था दोस्तों बाय का पॉइंट 1743 पे। और बॉलिंजर बैंड के जब तक ये मिडल लाइन पे नहीं आएगा तब तक हम बाय से एग्जिट नहीं करेंगे। अब जैसे यहां पे ये मिडल लाइन पे आया तो ये मेरा एग्जिट पॉइंट था। अब ये एग्जिट पॉइंट कितने पे बन रहा है, 1751 पे, और एंट्री कितने पे की थी, 1743 पे। तो ऑलमोस्ट दोस्तों इसने हमें $80 यानी कि 80 पिप का प्रॉफिट केवल बॉलिंजर बैंड ने निकाल के दिया है। अगर आप 0.10 की ट्रेड लेते हैं यानी कि मिनी लॉट, तो $80 का प्रॉफिट होता है। और अगर आपने माइक्रो लॉट ले रखी 0.01 सबसे छोटी, तो भी $8 का आपको सिर्फ बॉलिंजर बैंड ने प्रॉफिट निकाल के दिया। तो अब इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो बात बोल रहा हूं, ये मेरा जो सेंटेंस है इसे नोट कीजिएगा कि अगर मार्केट मिडिल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाता है और लोअर लाइन को टच करता है, तो आप सेलिंग की ट्रेड ले लें अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। और तब तक आप सेलिंग से एग्जिट नहीं करेंगे जब तक ये दोबारा मिडिल लाइन तक नहीं जाए। मिडिल लाइन पे क्या, ट्रेड काट दो, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पे देखिए, अभी जो सिचुएशन है, करंट सीन जो है गोल्ड का, वो क्या बन रहा है, करंट सीन ये बोल रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड का जो फेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और वो मिडिल लाइन के ऊपर नीचे कर रहा है। तो हम यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, बस समझने की देर है। और कई बार मुझे जब ट्रेड नहीं मिलती है तो मैं स्कैल्पिंग करने के लिए बॉलिंजर बैंड लगाता हूं, और इसी तरीके से अपर बैंड और लोअर बैंड देखकर मैं अपनी बाय सेल और एंट्री और एग्जिट डिसाइड करता हूं। सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल होगा नोट करके रखिएगा, हम सेशन के अंत में बात करेंगे। सो ये था दोस्तों आज का चैप्टर बॉलिंजर बैंड। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। सर किन करेंसी का चार्ट, किसी भी करेंसी पे, किसी भी कमोडिटीज पे आप इसे लगा देते हैं। राहुल जी नो लिख रहे हैं, बाकी सभी लोग यस लिख रहे हैं। प्रशांत जी को भी नहीं समझ में आया, बाकी सब यस लिख रहे हैं। मैं सिर्फ नो देखना चाहता हूँ, यस तो मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं। यस शिंतो जी, ये बॉलिंजर बैंड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, मुझे सिर्फ 2 या 3 यहाँ पे नो दिखाई दिए, बाकी सब यस दिखाई दे रहा है। एक बार वापस से ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, आपको सिंपल क्या करना है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप किसी भी करेंसी, किसी भी कमोडिटीज में जा सकते हैं। नंबर 2, आपको केवल एक इंडिकेटर लगाना है और वो है बॉलिंजर बैंड। ये आपको इंडिकेटर के कॉलम में मिल जाएगा, मोबाइल पे भी लगता है, लैपटॉप पे भी लगता है। अब आपको क्या देखना है, आप ट्रेड तब करें जब मार्केट या तो बुलिश है या बियरिश है। साइडवेज मार्केट है तो उसमें ट्रेड नहीं करना। जैसे अभी ये जो गोल्ड का सीन बन रहा है पिछले 2-3 घंटों से, ये साइडवेज है, लेकिन आप पीछे जाके देखें तो ये बियरिश मार्केट था यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा बुलिश मार्केट था। तो जब ये बियरिश और बुलिश होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों को नहीं समझ में आया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे अब आपको स्ट्रैटेजी सिखानी है। जब ये कैंडल ऊपर की लाइन को चिपक कर चलते हैं, देशी भाषा में सिखा रहा हूं, तो बाई की ट्रेड लेनी है, ठीक है, एंट्री कर जाओ। एग्जिट कब करोगे, जब ये ऊपर की लाइन को छोड़कर नीचे की तरफ जाने लगती है और मिडल लाइन तक आ जाती है। तो मिडल लाइन तक आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। भले आपको लॉस दिखाई दे रहा होगा, आपको ट्रेड नहीं काटनी। कई बार क्या होता है, ये मिडल लाइन को बाउंस करके फिर से ऊपर चली जाती है, तो मिडल लाइन को एज अ सपोर्ट लेगी वो। मिडल लाइन को अगर जैसे यहां पे देखिए ये वाली कैंडल क्रॉस करके नीचे उतर गई, तब आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। कौन सी ट्रेड, जो आपने बाई की लगा रखी है। अब आपको वेट करना है कि अगर ये नीचे वाले बैंड तक चली गई तो आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी है। और सेलिंग में कब तक रहोगे, जब तक ये नीचे की बैंड को छोड़कर, ये देखिए ये मेरा एग्जिट पॉइंट था, जब ये मिडिल लाइन को क्रॉस करके बाहर निकल गई ऊपर की तरफ, तो मैं ट्रेड से बाहर निकलूंगा। मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है तो डेमो पे आप अपर बैंड और लोअर बैंड को देखकर एंट्री करेंगे और मिडिल बैंड के क्रॉसओवर पे एग्जिट कर जाएंगे। आप डेमो पे इसको पहले प्रैक्टिस कर ले। डेफिनेटली दोस्तों बताता हूं, ये बहुत सपोर्ट करता है। रूल सिर्फ ध्यान में रखना है, ये बुलिश या बियरिश मार्केट में ही काम करेगा, साइडवेज मार्केट में ये आपको फेल करेगा, आपके एनालिसिस को नुकसान भी दे सकता है आपको, ठीक है। सो मैं थोड़ा स्क्रीन यहाँ पे डार्क है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। सो ये था बॉलिंजर बैंड।
अब मैं आपको एक कमिटमेंट के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं। स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनिएगा, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे इसको देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको नाम क्लियर कर दूं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है अमर अकबर। गोवा में जो लोग थे उन्होंने सुना होगा इसके बारे में, और जो नहीं थे उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। अमर अकबर एंथनी, स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? अमर अकबर एंथनी, ये स्ट्रैटेजी का नाम है। ये स्ट्रैटेजी में केवल आपको एक इंडिकेटर लगाना है, और वो इंडिकेटर है RSI। कौन सा इंडिकेटर लगाना है आपको? नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। आपको केवल एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब आप ये इंडिकेटर सेलेक्ट करोगे तो यहां पे बाय डिफॉल्ट, जैसे मेरे स्क्रीन पे भी देखिए दिखाई दे रहा होगा, 70-30 की सेटिंग है, यहाँ पे 70-30 का रेशियो है। तो हमें 70-30 नहीं लगाना है। अमर अकबर एंथनी की केवल इस स्ट्रेटेजी में हम 60-40 लगाएंगे। बाकी जब हम RSI का दूसरा कोई काम होगा तो हम 70-30 ही रखेंगे। तो सिंपल सी चीजें वापस से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली चीज मैंने आपको जो बताई वो ये कि केवल एक इंडिकेटर लगाना है RSI। RSI की जो सेटिंग है वो आपको रखनी है 60 और 40। ठीक है, जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपके चार्ट के बॉटम में देखिए, यहां पे मैं आपको जूम बड़ा एनलार्ज करके दिखा रहा हूं, RSI इंडिकेटर लग गया है यहां पे। ठीक है, तो ये था अमर अकबर एंथनी की सेटिंग। अब इसमें ट्रेड कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, और ये जो मैं ट्रेड आपको सिखा रहा हूं दोस्तों, ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। ये आपको $2, $5, $10, $20 आराम से देगा, दिन भर देगा। जितनी बार आप इसे ढूंढ लोगे उतनी बार देगा। ठीक है, तो अब ट्रेड आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स हैं। रूल क्या क्या है वो बता देता हूं। रूल नंबर 1, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना होगा। पहला रूल नंबर 1 है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको ट्रेड लेनी है। ट्रेड कब लेंगे आप? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब ये RSI की जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको, अब ये 40 के लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रही है। आप राइट साइड में देखें तो ये रेड कलर की जो लाइन है, RSI की जो लाइन है, ये अभी नीचे की तरफ जा रही है, 40 की लाइन से नीचे। ठीक है, तो जब ये 40 की लाइन से नीचे जाने के बाद वापस से क्रॉस करके नीचे से ऊपर की तरफ आने लगेगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब ये 40 की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करने लगेगी तो हमें बाय की ट्रेड लेनी है। सामने करेंसी कोई भी हो, बस उसे ध्यान से देखना है कि ये RSI की लाइन 40 को नीचे से ऊपर की तरफ कब काटेगी। मैं आपको पहले कोई एग्जांपल दिखा देता हूं कि प्रॉफिट कैसे होता है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको करेंसी चेंज कर, देखिए अब यहाँ पे यूरो USD है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 40 की लाइन को RSI इंडिकेटर ने, देखिए यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और आप देख पा रहे होंगे कि इसने नीचे से ऊपर की तरफ कब काटा था। ठीक है, ऑरेंज कलर का एक सर्कल है, और आप देख रहे हैं यहां पे नीचे से ऊपर की तरफ काटा था। तो जब इसने नीचे से ऊपर की तरफ काटा था तो एग्जैक्टली ये वाला कैंडल था वहां पे, ये वाला कैंडल जहां पे मेरा कर्सर है अभी, और आपने क्या करना है, वहां पे बाय की ट्रेड ले लेनी है। यानी आपने एग्जैक्टली यहाँ पे बाय की ट्रेड ले ली। तब इसमें वैल्यू क्या था? इसका वैल्यू था 1.0363 इसका वैल्यू था तब, और आपने 363 पे बाय ली, और ये ट्रेड देखे कहां तक गई, हाई 383, यानी कि आपको 20 पिप्स का प्रॉफिट दिया है इसने। ये ट्रेड जो अमर अकबर एंथोनी, दोस्तों बड़े ध्यान से समझिए, बिल्कुल गलती नहीं करना, बहुत आसान है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके पहले आपको ये देखना है कि कौन से करेंसी में या कमोडिटीज में 40 की लाइन नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रही है। जब वो कट कर लेगी तब हम उसमें एंट्री करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें कोई SLTP नहीं लगता है। आपने जो लॉट साइज लिया है उस लॉट साइज का 10 गुना अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, 10 टाइम्स अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। मैं जरा इसको समझा देता हूं। अगर आपने सबसे छोटी लॉट साइज ली है 0.01 माइक्रो लॉट,
तो $1 जैसे ही बनेगा आपको एग्जिट करना है, ठीक है। मिनी लॉट का मतलब होता है 10 सेंट, है ना, डॉलर का 10वां हिस्सा, और $1 यानी कि पैसा 10 गुना हो गया आपका। अगर आपने मिनी लॉट ली है 0.10, यानी कि आपने $1 का प्रॉफिट एक्सेप्ट किया है, तो जैसे ही वो $10 की प्रॉफिट में आ जाएगा, आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, ठीक है। और आपको स्क्रीन के सामने बना रहना होगा, इसके लिए ये ट्रेड लगा के छोड़ना नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया है, स्टैंडर्ड लॉट का मतलब समझते हैं, $10 पर पिप, तो जैसे $100 बन जाते हैं, आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, यानी कि जितने की भी लॉट साइज है उसका 10 गुना आपको बाहर निकल जाना है। अब मैं आपको एक आधा एग्जांपल और दिखाता हूं। यहां पे देखिए, इस मार्केट ने 20 पिप का प्रॉफिट दिया है, मैं केवल 10 पिप की प्रॉफिट की गारंटी दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CHF JPY है, और आपको सिर्फ पहले दिखा देता हूं कि ट्रेड कैसे प्रॉफिट देती है। ये वो पोजीशन था जहां पे मार्केट ने 40 की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट किया था। मैंने ग्रीन कलर का एक सर्कल बना दिया, और एग्जैक्टली ये जो कट किया था, उस वक्त मार्केट यहां पे था। मेरा जो कर्सर है यहां पे मार्केट था, यानी कि 145.18 पे मार्केट था उस वक्त। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये था 145.18 पे। और यहां से अगर आप देखें तो मार्केट ने आपको जो हाई दिया 145.45 तक हाई दिया, यानी कि इसने कितने पिप का मूवमेंट दे दिया, ऑलमोस्ट 27 पिप्स का आपको प्रॉफिट दिया है, 27 पिप्स का प्रॉफिट है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, एसएल हिट नहीं होता, क्योंकि एसएल लगाते ही नहीं हम लोग इसमें, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रेड ढूंढ के देने की कोशिश करता हूं जिसमें हम लाइव अभी ट्रेड कर सकते हैं। और मैं अगर आपकी जानकारी के लिए दे दूं, तो अभी भी CHF JPY में बाय लगाई जा सकती है, बट स्टिल हम कोई फ्रेश ट्रेड देखते हैं, फ्रेश ट्रेड, ठीक है। यूरो AUD है, आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे कट करा था 0 से 40 की लाइन को, यानी 1.5387 और 1.5413, ये करीब करीब 26 पिप का प्रॉफिट दे चुकी है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना, बड़ा सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कोई लेटेस्ट ट्रेड निकाल के हम ट्रेड लगाएंगे और इसमें प्रॉफिट बनता है। अभी देखिए, जैसे ये CAD JPY है, तो ये लगातार 40 के नीचे चल रहा है, तो ये हमारी वॉच लिस्ट में आ जाएगा, हमें इस पे ध्यान रखना है। और जैसे ही ये 40 से ऊपर की तरफ आएगा, हम इसमें बाय लेंगे, अभी नहीं लेंगे, जब क्रॉस होगा तभी बाय करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। NZD JPY ऑलरेडी ये ट्रेड हो चुकी है। मुझे अभी रिसेंट देखना चाहता हूं कि 40 की लाइन को जस्ट अभी कौन कट कर रहा है, तो हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। और आप बिल्कुल डेमो पे जाके इससे ना एक बार नहीं 10 बार क्रॉस चेक करना, मेरा दावा है 10 में से 9 टाइम्स ये ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देगी। सो मैं एक एक करेंसी चेंज करके पहले आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि अभी रिसेंट कहीं पे ट्रेड है क्या। जस्ट मिनट, अगर मिल जाता है तो हम ले। हाँ देखिए, गोल्ड है, आप ये 40 की लाइन को अभी क्रॉस करके नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। आप डेमो पे जाएं, छोटी लॉट साइज रखें, पहले खुद इसको रीचेक कर ले। और गोल्ड में अभी आप बाय कर सकते हैं, 1753.2 मार्केट है, आप इसे बाय कर ले। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँ, कुछ लोगों से, डेमो पर जाके इसको इमीडिएटली बाय करके छोड़ दो। डेमो है, डरना नहीं है आपको, रियल पे आप बाद में कर लेना आराम से ढूंढ के, ठीक है। तो डेमो पे बाय करें, तब तक हम और भी कुछ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। गोल्ड को इमीडिएटली बाय कर लीजिए, ये आपको 10 टाइम्स आपका पैसा देगा। इसके अलावा और किसी करेंसीज पे मिल जाए तो बड़ी मजा आ जाए, आप लोगों को 2-3 ट्रेड प्रॉफिट जनरेट करके दिखा देते हैं। वैसे तो स्ट्रैटेजी बहुत सारी है दोस्तों, पर क्या है ना, आपका बैच बहुत नया है, इसलिए मैं भी उतना ही डिलीवर कर रहा हूं जितना आपको दे सकूं। AUD USD नोट करिएगा, AUD USD ये नोट करिएगा। अभी ये ट्रेड अभी बन रही है, अभी एंट्री नहीं करना। जब वो 40 की लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो वो अभी टच करके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, और ऊपर आप ध्यान से देखें तो हैमर कैंडल भी बन रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जैसे ये हैमर कैंडल 5 मिनट के बाद रुककर नया कैंडल बनने लगेगा, और वो नया कैंडल अगर ब्लू कलर यानी कि बुलिश होगा, देखिए अभी सेकंड कैंडल बनने लग गया और उसका कलर बुलिश हो रहा है, अब बाय कर लीजिए आप, AUD USD में बाय कर लो, इमीडिएटली बाय करो। चलो मैं 1 मिनट रुका हुआ हूं, डेमो पे जाओ और इसको बाय कर लो। तो हमने गोल्ड पे बाय किया और AUD USD पे बाय किया। आप लोग ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं, मुझे मैं भूल जाता हूं किस पे ट्रेड लिया हमने, ठीक है। तो AUD USD पे भी आप बाय कर सकते हैं। देखते हैं और कोई ट्रेड मिलती है क्या। ऐसे आप करेंसीज को चेंज कर करके ना आपको दिन भर में 2500 ट्रेड ऐसी मिल जाएगी
जो कम से कम 10-10 पिप का आपको प्रॉफिट दे देगी। आप अपनी वॉच लिस्ट में यूरो जीबीपी लिख सकते हैं, यूरो जीबीपी। ये देखिए अभी 40 के नीचे चल रही है ये, तो जैसे ही 40 को क्रॉस करके ऊपर आएगी हम इसके अंदर भी फिर ट्रेड ले लेंगे। पूरी रात लीजिए ट्रेड, पूरे दिन लीजिए, कोई मना ही नहीं करता। शर्त इतनी है कि 10 पिप से ज्यादा इसमें वेट नहीं करना है। 10 पिप से ऊपर बहुत सारा प्रॉफिट देगी, लेकिन ये भी बता दो 10 पिप का कभी लॉस भी हो जाता है तो ट्रेड काट देना। आपको ऐसा सिर्फ 10% ही होगा, 90% तो ये प्रॉफिट देता ही देता है। मैंने इसको कई सालों से बैक टेस्ट किया हुआ है और हर लाइव सेशन में हमने इसमें प्रॉफिट निकाला है। अगर गोल्ड में हमने बात की कि किसी ने बाय किया है गोल्ड में, तो प्रोबेबिलिटी है उसको प्रॉफिट निकला होगा। ये देखिए गोल्ड में प्रॉफिट निकला है। और एक ट्रेड मैंने अभी और बताई थी शायद एयूडी यूएसडी की, एयूडी यूएसडी अभी ट्रेड आपकी लगी है, उसमें प्रॉफिट नहीं, लेकिन गोल्ड में प्रॉफिट आ चुका हुआ। किसी का अगर आया है तो वो हैंड रेस कर सकता है, ठीक है। अमर एग्वर एंथनी, स्कैल्पिंग के लिए बहुत खूबसूरत स्ट्रेटेजी है। यस, मुझे यहाँ पे कुछ हैंड रेस। तनुश्वर जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, माइक्रोफोन खोल लीजिएगा और बताइए आपको प्रॉफिट कितना हुआ। $5 सर। $5, थैंक यू। ट्रेड क्लोज करो सर। अनुज जी आप बताइए आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अनुज जी, अनुज कौशिक। $1 सर, $1। लॉट साइज क्या थी? 0.01। 0.01, 0.01। हाँ हाँ हाँ, तो निकाल लीजिए, 10 टाइम्स हो गया। स्वप्निल जी आपको अनम्यूट किया सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कितना प्रॉफिट? $2। $2। यस सर। लॉट साइज क्या थी? 0.05। हाँ, तो ये होगा सर, ये करीब करीब $5 तक जाना चाहिए, देख सकते हैं आप हाँ इसको। सर। रौनक सिंह जी आपका प्रॉफिट कितना हुआ सर? सर $6। लॉट साइज? सर 0.01 मिनी लॉट साइज। क्या बात है, बुक कीजिए सर, आपका 600 टाइम्स प्रॉफिट है। राजेंद्र वाल्के जी अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे सर, आपको अनम्यूट किया है सर। $8 सर। $8, वेरी गुड, नाइस। राहुल जी, राहुल आईफोन। यस सर, $2, $2, दैट्स ग्रेट। हरीश कुमार जी आपको अनम्यूट कर दिया, आपका कितना प्रॉफिट है? $1.16 सर। वेरी गुड, नाइस नाइस। सर्वेश विखार जी। $2 सर। $2। लॉट साइज क्या थी सर? 0.02। नाइस, आपका हो गया सर 10 टाइम्स पैसा। एग्जिट करो। यस सर। ओमकार डांगे जी। इमरान Yes, sir. शेख, Yes, sir. कितना? Loud side is 0.38 and profit is at $41. ओ नाइस। डेमो या फिर रियल? Demo. नो प्रॉब्लम सर, डेमो पे प्रैक्टिस करो, रियल पे ट्रेड कर लेना। सूरज ढोकने जी। $11 सर। कितना? $11। $11, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभिषेक सर कितना हुआ आपका? $70। 70। लॉट साइज क्या थी? 1। स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट में मैंने बोला ना कि $100 बन जाएगा आराम से। भुवनेश चौहान सर आपका कितना प्रॉफिट था? $1, 0.01 लॉट साइज। यस, 10 टाइम्स पैसा हो गया आपका, नाइस। बहुत सारे हैंड रेज है, मैं सारे नहीं ले रहा हूं सर, सॉरी जिनका माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं ये प्रूफ करना चाह रहा था कि देखिए ये ट्रेड आपको कैसे प्रॉफिट देती है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करें, करेंसीज बदलें, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है, जो भी लॉट साइज है उसका 10 टाइम्स पैसा हो जाता है, एग्जिट करो। दिन भर में आप ऐसी 20 ट्रेड लगाओगे ना फ्रेंड, आप हैरान हो जाओगे, 20% का रिटर्न मिलता है सिर्फ अमर एग्वर एंथोनी पे। ये सबसे बड़ी और खूबसूरत स्ट्रैटेजी है। ऐसी 10 स्ट्रैटेजी मैं आपको अपने नेक्स्ट जो कोर्स आएंगे और जो हमारा फिजिकल कोर्स है, देखिए एनजेडी यूएसडी में भी प्रॉफिट आ गया होगा कुछ लोगों को। एनजेडी यूएसडी स्क्रीन पे है, इसमें भी प्रॉफिट अभी छोटा होगा लेकिन प्रॉफिट आया होगा डेफिनेटली। यूएसडी कैट, इसमें ट्रेड निकल चुकी है, काफी लंबा प्रॉफिट दिया है। जीबीपी एयूडी, इसमें भी ट्रेड निकल चुकी है। सो फ्रेंड, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी? अगर आपको मजा आया इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से,
तो आप प्लीज 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 मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, डिड यू एंजॉय दिस स्ट्रेटेजी? अमर अकबर एंथोनी ट्रिपल ए लिखकर बताएंगे, ट्रिपल ए, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी, या ट्रिपल ए, वेरी गुड। और इसके ऊपर दिन भर ट्रेड करो सर, नहीं समझ में आता ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट इतना खूबसूरत है, मैं आपको ऐसे ट्रिक सिखा दूंगा कि आपको पैसे डेफिनेटली मिलेंगे। ले लीजिए ना, आपके ड्रीम्स पूरे कीजिए इसके ऊपर। हाँ, कभी गलती से ट्रेड फंस जाए तो 10 टाइम्स हमको प्रॉफिट एक्सेप्ट है ना, तो 10 टाइम्स लॉस हो जाएगा तो ट्रेड काट देना। 0.01 है, और अगर $1 का लॉस हो गया ट्रेड काट दो, हम अगले उसमें फिर रिकवर कर लेंगे। हाँ सर, यहाँ पे हार्ट प्रेस नहीं है सर्वेश जी, बिल्कुल, लेकिन आपके हार्ट हम तक पहुंच गए। अच्छा, आज के लिए इतना ही करें कि एक स्ट्रेटेजी और सिखाई जाए आपको, एक और स्ट्रेटेजी सिखाई जाए, या बस खूब बहुत हो जाएगा, इससे मजा आ जाएगा आपको? अरे वन मोर और एक स्ट्रेटेजी और। अरे यार, फिर तो आप लोग ऐसे छाप लोगे, बाद में कोर्स में ही नहीं आओगे। नहीं, ये गलती मत करना, कोर्स में मैं आपको ना बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं वो भी सिखाऊंगा। ये तो मैं अभी गाजर मूली दे रहा हूं कि पहले इस मार्केट का स्वाद तो ले लो। आज के लिए इतना चलेगा, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, सूरज जी की बात रखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी पे पहले आप बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा प्रॉफिट निकालिए, और कल शाम को मुझे शेयर करना कि आपने दिन भर में कितने प्रॉफिट बनाए। मैं आपको लाइव लूंगा कल शाम को, और कल आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा दोस्तों जो आपको पूरी लाइफ। सर, फॉरेक्स ट्रेडर का सारा पैसा हम इंडिया में लेकर, अरे यार, इंडिया में सारा पैसा लाया जा सकता है, इट इज पॉसिबल बिकॉज इट इज फॉरेक्स। और मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है फ्रेंड, ये मार्केट इतना दे सकता है, बस लेने वाले हाथ चाहिए अपने पास। और मेरा प्रॉमिस है, साथ में बने रहिएगा, ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा, ट्रिक्स आपको। सर, मैंने आज तक फॉरेक्स को पैसा नहीं दिया, मेरे एसएल कई बार हिट होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे ना, मेरा प्रॉफिट में रहता है। और मैं करीब करीब, बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन पिछले 10 से 11 महीने की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 70 लाख रुपए सिर्फ ट्रेडिंग की इनकम है। 70 lakhs। जिंदगी के हर सपने पूरे किए जा सकते हैं, बस थोड़ा स्किल चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, और थोड़ा पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ ये काम करने हैं। सो फ्रेंड, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। और आज सेशन से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहता है तो फ्रेश हैंड रेज करे, बाकी हैंड रेज डाउन कर लें, ताकि मैं उन्हीं लोगों से सवाल करूं जो यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं। यार, यहाँ पे बहुत सारे हैंड रेज हैं, जेन्युइनली जिसको सवाल करना है सर वो हैंड रेज करे, वरना मुझे सबको खोलना पड़ जाएगा। मैं पहले लोअर हैंड कर देता हूं सबके, 1 मिनट। जस्ट मिनट, मैं पहले लोअर कर रहा हूं, जिसको रियल में सवाल पूछना है वो हैंड रेज करेंगे केवल। प्रशांता विश्वास जी, आपको अनम्यूट किया, अपने सवाल पूछिएगा। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर बोल रहा था कि बुलिंजर बैंड्स का जो सेटिंग है वो फिर से बताएंगे थोड़ा? सर, सेटिंग कुछ भी नहीं है, खाली इंडिकेटर में जाके बॉलिंजर बैंड लिखना है, और वो जो भी आपसे पूछेगा सेटिंग के बारे में, वहां कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, उसको ओके कर देना, डन कर देना, और आपके चार्ट पे लग जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू सर। यस। हरीश कुमार जी, आपको अनम्यूट किया सर, सवाल है आपका कोई? यस सर, ये हम कितने टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं सर, ये 60-40 वाला? ये सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाना है, 60-40 की सेटिंग रखनी है, और 40 की लाइन को जब कट करेगा तो बाय की ट्रेड। इसमें सेलिंग की कोई भी ट्रेड नहीं होती है, कोई दिमाग मत लगा देना कि ऊपर से काट रहा है तो मैं सेल भी कर सकता हूं, ये केवल बाय के लिए है। ओके सर, थैंक यू। दीपक कुमार जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यस दीपक जी। थैंक यू सर। वो बोले तो वो सर, वो जो है लाल बैंड, लाल रेड, उसका सर क्या नाम है? उसका नाम सर पूछ रहे थे आप। दीपक जी, तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, मैं सवाल नहीं समझ पाया, फिर से बोलेंगे? सर, वो जो नीचा लाइन है ना, लाल, उसका क्या नाम हुआ सर जी? कौन से लाल की बात कर रहे सर? नीचा तो आवाज कट रहा है आपका। कैंडल के सबसे नीचा में जो है सर, सबसे नीचा में जो है लाल लाइन, जो है क्या नाम? आरएसआई इंडिकेटर, जो नीचे लाइन दिख रही वो वाली? हाँ यस सर, यस। आरएसआई इंडिकेटर है सर वो। प्रताप सिंह जी, आपको अनम्यूट किया सर, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो सर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहा है। सर, मेरा क्वेश्चन था कि बहुत बार इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, तो कितना लॉस में हमें ट्रेड बंद करनी चाहिए वो दिन के अंदर?
प्रताप सिंह, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं सच बताऊं कि लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस तो बहुत आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन वो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। और इसके लिए बहुत जरूरी है सर, आपको अपने आप को रूल्स के अंदर बांधना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि ये स्ट्रैटेजी आपको पैसे को 10 गुना कर देती है, तुरंत 5 मिनट में करती है। तो जब ये कभी गलती से 10 गुना नुकसान कर देना तो ट्रेड काट दो। अब हम क्या सोचते हैं, अरे अभी आएगा प्रॉफिट में, अभी आएगा, और ये हमारी जो लालच है ना, ये हमें ले डूबती है। सर मैंने कहा ना, मेरे एसएल आज भी हिट होते हैं और मेरे सामने हिट होते हैं, पर मैं ट्रेल नहीं करता उसको, क्योंकि वो अगर हिट हो रहे हैं तो मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि मैंने क्या गलत एनालिसिस करी यहाँ पे, और उससे मैं और अच्छा करूंगा। तो सर इमोशंस के ऊपर काम आपको करना पड़ेगा और बिल्कुल किया जा सकता है सर। जैसे एक चीज और यहाँ पे जोड़ दूंगा प्रताप जी, कि अगर आपको कोई ट्रेड बोल रही है कि ये बाय में जाएगी, तो अलग अलग इंडिकेटर से आप उसको 3 से 5 बार चेक करें, और कम से कम आपको 70 से 80% ये लगता है कि नहीं ये जाएगी जाएगी, हर इंडिकेटर बोल रहा है कि ये ट्रेड मेरी बाय में जाएगी, तो ही बाय करना है, एक सिग्नल पे डिपेंड कभी भी नहीं करना है। तनेश्वर जी, आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये जो अमर अकबर एंथनी जो बताया नाम, तो ये आरएसआई का ही है ना? आरएसआई है सर 60-40 का। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। रौनक सिंह जी, आपको अनम्यूट कर दिया सर। सर ये जो सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिखा रहता है, वो क्या है सर? नहीं समझ आता भाई। मैंने ऐसा तो ये बता रखा है बेसिक कोर्स में, लेकिन अभी ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता देता हूं आपके लिए। जैसे कि अभी ये जो आपका स्क्रीन पे मार्केट है, ये जीबीपी एयूडी पे मार्केट है, और अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखें मेरे कर्सर की तरफ, तो यहाँ पे अभी वैल्यू चल रही है 1.7859, और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से जब 10 पिप ऊपर चले जाएगा उसके बाद मुझे बाय करना है, अभी नहीं करना है, 10 पिप ऊपर जाने के बाद बाय करना है, तो उसे हम बाय स्टॉप कहते हैं। तब हमें बाय स्टॉप का ऑप्शन लगाना होता है। तो हमारा ध्यान नहीं भी रहेगा और मार्केट वहां जाएगा तो मेरी ट्रेड अपने आप बाय की लग जाएगी। तो बाय स्टॉप यानी कि ऊपर जाने के बाद अगर बाय करना है तो बाय स्टॉप, नीचे जाने के बाद अगर सेल करना है तो सेल स्टॉप। ये हुआ ऑप्शन एक। ऑप्शन दूसरा, कि ऊपर जाने के बाद मुझे सेल करना है तो उससे सेल लिमिट कहते हैं, और मार्केट अगर नीचे जाने के बाद मुझे बाय करना है तो उसे बाय लिमिट कहते हैं। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा, बाय सेल लिमिट और सेल बाय लिमिट, ये अभी मत पढ़ना, इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये समझने के लिए आपको पहले एनालिसिस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय स्टॉप यानी ऊपर जाने के बाद बाय करना, और बाय लिमिट यानी कि नीचे जाने के बाद बाय लिमिट लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ओमकार दांगे जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपना सवाल पूछिएगा। सर जो ट्रेड होगा 40 को क्रॉस करने के बाद ही ना, मतलब हाँ, जो हमारा 40 को क्रॉस करने के बाद ट्रेड करना है। यस, बाद में ही करना। जब 40 के पास टच है तो आपको वॉच लिस्ट में उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। देखिए अभी जैसे हमने एयूडी यूएसडी की बात की थी, ये 40 क्रॉस करके ऊपर गया, लेकिन देखिए फिर से 40 पे आ गया। हाँ, समझ में आ रहा है। ट्रेड हो सकता है माइनस में भी जा सकती है, लेकिन ये माइनस में क्यों नहीं जाएगी, मैं उसका दूसरा कारण, मतलब मुझे जो यहाँ पे समझ में आता है वो बताता हूँ आपको, कि इसने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, देखिए मार्केट ने, देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, इधर भी 3 कैंडल्स बने हैं, कंसोलिडेशन था, यहां से भी रिजेक्ट हुआ था, यहां से भी रिजेक्ट हुआ था, तो अभी भी ये रिजेक्ट होके ऊपर ही जाएगा, ये मेरा अनुभव बोलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो ये ट्रेड अभी भी बाय में जाएगी। सो आपका जो सवाल था कि 40 क्रॉस होने के बाद ही हमें 1-2 कैंडल देख लो और तब आप बाय करो, तो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे। सो वन मोर, आरएसआई का फुल फॉर्म बता सकते हैं प्लीज? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके सर। ओके, रोहित पवार जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए सर। ये सर मतलब कट कब करना है ट्रेड, वो बताना था, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। पैसा जब आपका 10 गुना हो जाता है। 10 गुना मतलब अगर सर देखा जाए तो कितना, मतलब अगर हम 0.01 जो सबसे छोटा लॉट है, माइक्रो लॉट, यस सर, तो उसका मतलब है 10 सेंट हमारे पर पिप पे प्रॉफिट या लॉस होंगे हमें। तो 10 सेंट का 10 गुना यानी कि $1 हो गया। यस यस।
तो 0.01 वाले जो ट्रेड करेंगे वो $1 में निकल जाए। यस यस सर। अगर कोई मिनी लॉट ले रहा है 0.10 तो पर पिप पे $1 बन रहा है, तो आपको $10 पे एग्जिट करना है। यस यस गॉट इट सर? यस सर, यस, थैंक यू। थैंक यू। राहुल आईफोन, राहुल जी अपना सवाल पूछिए। सर मैं बोल रहा था बोल्डिंग बैंड कितने घंटे पे यूज करना है? अगर आप इसके स्कैल्पिंग करना चाहते हो छोटे छोटे प्रॉफिट तो 15 मिनट लेना है। ओके। और अगर आप लंबा एनालिसिस करना चाहते हो बड़ा प्रॉफिट तो आप जी सर। इसे 1 घंटे या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे लेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। AUD USD जिसने भी ट्रेड ली है आपका भी प्रॉफिट आ रहा होगा, 10 टाइम्स हो जाए तो उसे आप बुक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कल अगर आपने सेशन मिस किया तो आपने जिंदगी की बहुत बड़ी क्लास मिस कर दोगे। तो कल आप तो आना ही आना है, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आओ क्योंकि लाइव एनालिसिस सिखाने वाला हूं। तो चलिए अपने इस दोस्त को इजाजत दें, कल शाम को ठीक 6 बजे आपको बिल्कुल एक जबरदस्त चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें और अमर अकबर एंथनी का पैसा कमाने की एक आदत बना लें, इसके ऊपर जाके काम करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।